हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम आपको एमपी टेट और सी टेट के लिए हम प्रैक्टिस सेट मैथ का करवाएंगे। तो हमारा ये पहला सेशन रहेगा। तो एग्ज़ाम हम लोगों का 10 से स्टार्ट है। तो हम आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा। तो 15 में से आप लोग बताइए कि कितना स्कोर गया है। हम कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे मैथ का, वो केवल पैडागोजी क्वेश्चन का। और अगर आप लोगों को अगर मैथ देखना है तो गुरुजी मेकर पर जाके आप लोग वहाँ क्लास चल रहा है, आप लोग वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह ऑप्शन है विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, बी है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, और सी है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, और डी है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और 107 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। ऑप्शन है सवालों को उत्तर देने के लिए तकनीक में निपुणता, और बी है अधिकतर सूत्रों को याद करना, और सी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, और डी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक 108 है, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। ऑप्शन है ज्ञान की संरचना पर, बी है अवधारणाओं को रटने पर, और सी है कठिन सवालों को हल करने पर, और डी है तेजी से गणित करने पर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान की संरचना पर। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 109 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन है बाल केंद्रित होना, बी है शिक्षक केंद्रित हो, और सी है पाठ्यपुस्तक आधारित है, और डी है ए सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बाल केंद्रित है। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना, नहीं वाला शब्द जरूर पकड़ना। इसमें नहीं वाले में तीन ऑप्शन आपका सही रहेगा और एक उसमें से गलत रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है करके सीखना, बी है जीवन से सीखना, और सी है विद्यार्थियों के सहयोग एवं साहचर्य से सीखना, और डी है रटकर याद करना। तो अब आप लोग देखिएगा, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं और हमारा डी है गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। या 111 है, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं है। यह कथन गणित शिक्षण के लिए मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधित मूल्य, और सी है सांस्कृतिक मूल्य, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुशासन संबंधित मूल्य। 112 है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है सवाल हल करने की क्षमता को विकसित करना, बी है सूत्र याद करने की क्षमता को विकसित करना, और सी है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता को विकसित करना, और डी है समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता को विकसित करना। 113 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना,
बी है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, और सी है विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। 114 है यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि ऑप्शन है शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, बी है शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, और सी है शिक्षार्थियों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, और डी है शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बराबर है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बराबर है। 115 है गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है, श्रव्य है, दृश्य है, चाक एवं बातचीत है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दृश्य। 116 है किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ऑप्शन है रस्क, बी है नन, और डी है मेकन एंड रॉबर्ट्स, और डी है वंशीधर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है मेकन एंड रॉबर्ट्स। 117 है निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बी अवलोकन विधि, और सी है ह्यूरिस्टिक विधि, और डी है और व्याख्यान विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, व्याख्यान विधि। एक 118 है निम्नलिखित में से एक सेकेंड जूम कर लेते हैं। 118 निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, बी है प्रदर्शन विधि, और सी है व्याख्यान विधि, और डी है अनुसंधान विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदर्शन विधि। 119 है उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, बी है पिछड़े बच्चों के लिए, और सी है समान बच्चों के लिए, और डी है इनमें से सभी के लिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी के लिए। 120 है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अध्ययन के किस उद्देश्य की पूर्ति है। ऑप्शन है कौशल, बी है पूर्व ज्ञान, और सी है प्रेक्षण, और डी है अवबोधन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अवबोधन। तो आप लोग बताइए हमने आपको 15 क्वेश्चन कराया, आप लोग बताइए इसमें से 15 में से आप लोगों को स्कोर करेगा। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।